चलिए नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डिनोबली सिविल सर्विसेज पर। आज ये लास्ट वीडियो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। अगर जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखा है सबसे पहले वीडियो देख ले, चूँकि 7 वीडियो पीछे हो चुका है, ये 8वां वीडियो है और ये पूरा रेशियो का कंप्लीट है। आज के बाद अगर कोई आपको दिक्कत होता है तो आपने मेहनत करने में कमी की है, क्योंकि हमने जितना बना उतना कर दिया। 1 से लेकर के 8 वीडियो आपको बनाया है टोटल, बेसिक से लेकर हाई लेवल 0 से हीरो तक ले। और आपको अगर कंप्लीट नहीं है तो वीडियो देखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए और किसी भी एक बुक को मानक बना लीजिए और उसी बुक से मेहनत कीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। 89 तक क्वेश्चन कंप्लीट था, आज हम लोग 90 से देखेंगे और 10 या 15 क्वेश्चन उसको आज ख़त्म कर देंगे। चलिएगा, बने रहिए वीडियो में। चलिए भाई, मेरे सब लोग बनाने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के कुल 340 सिक्के। देखिए, जो चीज़ का इंतजार था वो आ गया जी। कल हमने बोला था कि कभी कभार यहाँ देगा कि टोटल सिक्का है, या कल है दिया था कि टोटल रुपया है। यही में गेम है। सिक्का देगा क्या करना है, रुपया देगा क्या करना है। तो हमने बताया था कि कल सभी को रुपया में बदला था और रुपया बराबर रुपया किया था। आज सिक्का में बदल के सिक्का बराबर सिक्का करना होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे बनता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। रुपया कितना है? 1 रुपया के है, 50 पैसा के है और 25 पैसा के। कुल 340 को सिक्का है। सुनिए, सिक्का है। इन सिक्कों का मूल्य का मतलब समझते हैं ना, वैल्यू। चलिए, ये मूल्य है रुपया में। ये 5 रुपया, ये 4 रुपया और ये कितना रुपया? 1 रुपया। क्वेश्चन में बोला है जी कि ये मूल्य है, ये मूल्य है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइएगा, आपको क्वेश्चन में रुपया दिया है कि सिक्का दिया है? कै गो सिक्का? तो सबको सिक्का में बदलिए। ई कौची का मूल्य दिया है? रुपया का। एगो बात बताइएगा जी, 5 रुपया आपके पास है और सब है 1 रुपया के 5 गो, तो कै रुपया हुआ? 5 रुपया। यानी 5 रुपया नहीं, 5 गो सिक्का। 1 रुपया के 5 गो तो 5 गो सिक्का। आइए, अगर आपके पास 4 रुपया है और सब 8 आना के है तो कै गो सिक्का हुआ? अरे 4 गो रुपया है, आप 50-50 पैसा के सब सिक्का है तो 8 गो सिक्का ना होगा जी। 2 गो कैसे होगा? सिक्का ना बदल रहे हैं। अच्छा, 1 रुपया है और सब 25-25 के है, 25 पैसा के है, 4 गो। तो इस सिक्का बराबर सिक्का हो गया। अब सुनिए, 8 5 13 4 अनुपात 17 के वैल्यू 340 सिक्का के बराबर। तो अनुपात 1 के वैल्यू हमसे पूछा है कि इन सिक्कों की संख्या बताइए। तो सिक्कों की संख्या तो यही ना है जी, इस सिक्कों की संख्या यही ना है। आई तो रुपया है, आई कितना कितना का रुपया है, ई है। तो इसमें मान भूल 20 5 100 आ 20 8 100, 60 से आ 20 चौको 80। किस ऑप्शन में है? चलिए, तो बनाना सीखिए। यही पर गेम है जी। लड़कन हम कह तो दिए, 90% लड़कन जानते हैं कहाँ फंसता है। वो ई ना समझता है कि रुपया दे ले के सिक्का, सब धन 22 पसेरी, सब एके समझ लेता है लोग। आ जानते हैं कुछ ही करता है, 1 रुपया वाला 5 गो तो 5 गो, 8 आना वाला 4 गो तो 2 रुपया। यहाँ 2 बढ़ेगा और यहीं गलती होगा, चूँकि यहाँ सिक्का आए। हाँ, तो सिक्का बराबर सिक्का करना होगा। जो लड़का ये क्वेश्चन पर ध्यान दे दिया, यहाँ क्वेश्चन उसका बन गया। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं जी। जो लोग सिक्का में बदल लेगा उसका आंसर जो है आ जाएगा जी। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा, जल्दी में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? 91 होना चाहिए ना। चलिए, ये 91 होना चाहिए। देखिएगा तो सब लोग, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जी। चलिए, और इसका कुछ कटल भाग है उसको भी डाल देते हैं। एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा है। चलिएगा, ऑप्शन भी साथ में दे दिए हैं ताकि भटकाव ना हो
ज्यादा एने ओने आदमी न भटके। देखिए क्वेश्चन, 420 सिक्का 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के है। इस सिक्का दिले है, रुपया नहीं सिक्का, 420 वो सिक्का है। इसी क्रम में उनका मान 2, 3, 5 के अनुपात में है, तो 1 रुपया वाला सिक्का की संख्या कितनी होगी? बस सुनना है, तो ज़्यादा दिमाग कुछ लगाना है। 1 रुपया वाला सिक्का है, ये 50 पैसा वाला सिक्का है, आइए ये 25 पैसा, ये 50 पैसा, ये 1 रुपया, ठीक ना। अब सुनिएगा, 2:3:5 के अनुपात में है। यदि इस क्रम में उनका मान के अनुपात में है तो 1 रुपया वाला सिक्का, सुनिएगा जी, अगर 1 रुपया के 2 गो सिक्का होगा तो कै गो सिक्का? अगर 8 आना है और 3 रुपया है तो सिक्का कै गो? अरे 3 रुपया में कै गो अठन्नी? 6 गो। और 2 रुपया में कै गो सिक्का? 2 गो। अच्छा 5 रुपया है सब है 25 पैसा के, तो कै गो 25 पैसा वाला सिक्का होगा? अरे 1 रुपया में 4 गो, तो 5 रुपया में 5 को 20 गो। अब सुनिए, 20 6 और 26 2 28, सुनिएगा 20 6 26 2 28, अनुपात 28 के वैल्यू देले है 420, ठीक ना। 420 तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 7 4 के 28, 7 6 के 42, 4 से कै मरतबे? 15 मरतबे। 1 रुपया वाला सिक्का की संख्या, 1 रुपया वाला में कौन है जी? 2 गो। तो 1 का मान 15, तो 2 का मान 2 न है, 1 रुपया वाला 2 गो। चलिए, तो 15 दूना 30 गो सिक्का, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ गलती करने का चांस ज़्यादा रहता है लड़का के। कारण क्या है? वो नहीं देखता है कि ये रुपया दिले है कि सिक्का। आप पीछे वाला प्रश्न जाके देखिएगा, सब में देवल था कि 180 रुपया, 1000 रुपया, और यहाँ कुछ ही दिले है। तो सिक्का वाला प्रश्न ऐसे बनाना है, रुपया वाला वैसे बनाना है, यही तो सीखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कंप्लीट है ना। पीछे ले क्वेश्चन को समझ जाइएगा, अगला बन जाएगा। बात नहीं करेगा जी लोग। चलिएगा, क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 92, ये 91 था ना हो। आइए क्वेश्चन तेजी में रहेगा, सब लोग के स्क्रीन पर। कह रहा है क्या कि यदि 378 गो सिक्का है, 50 पैसा 25 पैसा के, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्का के रूप में, इनका मान मतलब मूल्य इतना 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 हो, तो 50 पैसा के सिक्कों की संख्या। सुनिएगा कैसे, बताइए जी। एगो 1 रुपया के, एगो 50 पैसा के, एगो 25 पैसा का, ये सब कौची है? सिक्का है। और इसका जो कह रहा है कि मान जो दिले है ये 13 अनुपात में है, ये 11 अनुपात में है। ये एगो बात बताइए, 1 रुपया के सिक्का अगर 13 गो रहेगा तो कै गो सिक्का? अच्छा 11 रुपया है, सब 8 आना के है, तब 11 दूना 22 गो सिक्का। 7 रुपया है, सब 25 पैसा के है, तो 7 28 गो सिक्का। और सिक्का बराबर सिक्का, सिक्का बराबर सिक्का कर दीजिए। 28 2 30 20 50 10 60 3 63, अनुपात 63 का वैल्यू 378 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू काटिए ना जी, कैसे? 66 36, यदि 36 18 66 37 6 मरतबे। हमसे पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, इनमें 50 पैसा कौन है? 50 पैसा कौन है? ये वाला ना। तो एक अनुपात कितना है? तो 22 से गुना कर दीजिए, 22 छक बतील से, पहरा याद है ना, ऑप्शन नंबर है। अच्छा एक एक टाइप के अगर 3 गो क्वेश्चन आ जाए तो दम दिमाग काम करेगा। 1 गो में ना काम करे, 2 गो में ना काम, तीनों के आंसर सही आ रहा है, इसका मतलब हम लोग गलत नहीं है क्या जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार। ये देखिए आर्य सवाल किताब बनेगी, सब क्वेश्चन है जी, है ना हो, दम हूबहू यही क्वेश्चन है। तो कहे ना इंतजार कीजिए आप, जो हो सकता है जो आप चाह रहे वो क्वेश्चन आ जाएगा। आगे बढ़े क्या, थोड़ा तेजी में रहेगा जी, चूंकि एक ही टाइप का था, आप जल्दी समझ सकते थे। यहाँ देखिएगा, समझिएगा, ये देवल कौची है? ये देवल है, सुनिए, रुपया का वैल्यू दे रहे, कौची देवल है? रुपया का वैल्यू। बदल कौची में दी है? सिक्का में। काहे सिक्का में बदले? क्योंकि सिक्का, अच्छा पिछला क्वेश्चन जो पिछला वीडियो में था, यहाँ रुपया में बदलते थे, कहा कि देवल कौची था। तो हम बोले हैं कि रेशियो कहता है कि जो दिए होकर बराबर कर दीजिए, परसेंटेज कहता है कि जो देवल उसको बराबर
जो कॉन्सेप्ट बताया ना वो कर दीजिए, आप मैथ सीखिएगा, ठीक ना। लेकिन नहीं सीखना चाहिएगा तो दुनिया के कोई भी ताकत आपको नहीं सिखा सकता है। जब खुद में परिवर्तन आप लाना ना चाहें तो कोई आप में बदलाव नहीं ला सकता है जी। चलिए आइए अगला क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा जी, जल्दी में चलिएगा। कह रहा है कि रहीम के पास कुछ मुर्गियां कुछ गाय हैं। यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या कितना होगा? सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए 4 गो विधि है। कै गो? लेकिन हम चारों अगर बतावे लगेंगे ना तब 5 मिनट लेंगे, तब 5 के 20 मिनट। लेकिन देखिएगा एक आध दो बेसिक पहले समझिएगा। अगर मैं मान लूँ कह रहा है कि रहीम के पास कुछ मुर्गी है कुछ, अगर मान लेते हैं कि अगर मुर्गी X है, मुर्गी कितना है? X है, और गाय कितना है? Y है। तो एगो बात बताइए, दुनिया के कोई भी प्राणी हो, गाय यहाँ मुर्गी के बात हुआ तो सबके मुड़ी कै गो होता है? सिर तो सबके बराबर होता है, भले पैर अंतर हो। तो लिखते हैं कि X + Y बराबर, यानी मुड़ी सबके कै गो? 48 गो, समीकरण एगो। लेकिन पैर सबके अलग अलग होता है। मुर्गी के 2 गो पैर आ गाय के कै गो पैर? तब मुर्गी में 2 से गुना आ गाय में 4 से गुना। आ पैर की संख्या देवल कितना है? 140। जौन लड़का अगर इस समीकरण हल कर देगा जी, ओकर आंसर तैयार है। क्लियर है? तो परीक्षा में आप जितना जल्दी हल करिए। सुनिए दूसरा विधि है, ध्यान दीजिए। दूसरा विधि, अगर आपको पूछा है कि मुर्गी की संख्या, मुर्गी में कै गो पैर है, तो यहाँ लिख लीजिए कि अगर 2 गो पैर वाला के संख्या निकालना होगा कभी भी, कै गो पैर वाला के? 2 गो पैर वाला के करना क्या होगा? सुन लीजिएगा, सिर के दुगुना लिख लीजिएगा, सिर के दुगुना। आप पैर के कर दीजिएगा आधा। सिर के कै गुना? 2 गुना, 48 गुना। आप पैर के कर दीजिएगा आधा। आधा मतलब कौन चीज? 70। और दोनों के निकाल दीजिएगा अंतर। आंसर आ गया जी, 6 2 26। कौन ऑप्शन में है आंसर? लिख लीजिए, सिर के दुगुना और घटाओ पैर का आधा। आंसर आ गया। सिर के दुगना, पैर के सिर के दुगना कर दीजिए, पैर को आधा कर दीजिए, तो कौची निकलेगा? 2 पैर वाला के। कै पैर वाला के? अब पूछतेगा कि तो 4 पैर वाला के निकालिए, तो सब के मूड़ी बराबर रहता है ना। अरे सब के मूड़ी, तो एगो बात बताइए, अगर मुर्गी 26 गो है और मूड़ी कै गो है? तो 48 मूड़ी में से 26 गो मुर्गी है, तो जो बच गया कौची होगा? वो तो 22 गो गाय होगा। आंसर नम एक लाइन में आंसर आएगा जी। हाँ, ये ऑप्शन से है, ठीक है। तो ये हम ऑप्शन से बताए हैं कि हम सूत्र बता दिए इसका। चलिए, तो 2 पैर पूरे चाहे 4 पैर पूछे, बना लीजिएगा का? सिर का दुगुना आप पैर के करेंगे तो कै पैर वाला निकलेगा? और जितना आएगा टोटल सिर में से घटा देंगे तो कै पैर वाला निकल जाएगा? 4 पैर वाला। क्लियर है? जल्दी उतारिए, इस पॉइंट को नोट करते चलिएगा। क्योंकि टीचर मेन पॉइंट बोल देता है, नहीं लिख पाता है, तो स्टूडेंट का ही काम है कि सर का बात को पकड़ के अपने कॉपी में डाल ले, कभी भी काम आ सकता है। कितना शानदार ट्रिक दिए, लंबा से तो बढ़िया ना है जी। यहाँ निकालिएगा तो जानते हैं X का वैल्यू निकल के आएगा 26 और Y का वैल्यू 22। X किसको माने थे? अरे X किसको माने थे? मुर्गी। तो मुर्गी आपका कै गो और गाय कै गो? लेकिन ये लंबा निकालिएगा तब का समीकरण हल कीजिएगा तब ना। इन्हें 4 है तो 4 के इन्हें भेजिएगा, बराबर कीजिएगा तो थोड़ा सा लौंदी होगा। लेकिन एक लाइन में सिर के दुगना पैर के बोलिए ना, बोलते रहिए। जैसे राम 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 आदमी जपते रहता है ना, उसी जपिए कि सिर के दुगना पैर के आधा। सिर के दुगना मन में विचार डालिए कि क्वेश्चन का ही ट्रिक है, पढ़ाई दौड़ना चाहिए हमेशा। चलिए हो गया, हो आगे बढ़ें। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा, और उम्मीद यही है, उम्मीद तो यही रहेगा कि बना लीजिएगा। चलिएगा आगे, क्वेश्चन बढ़े क्या? बढ़े ना आगे हो? चलिए आइए 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 आइएगा जल्दी में। क्वेश्चन अगला सब लोग बना देगा का? इसी के टाइप के देंगे तो चलिए। आशा आपसे यही है जी। ऐश्वर्या, आइए। ऐश्वर्या राय क्या बात हो रहा है जा? ऐश्वर्या राय के पास, ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गी तथा भेड़ है।
यदि दोनों के कुल पैरों की संख्या 100 है तथा दोनों के सिरों की कुल संख्या 38 है, तो बताइए कि मुर्गी तथा भेड़ की अनुपात क्या होगा? जल्दी देखते हैं। चलिए भाई लोग बनाइए। पिछला क्वेश्चन उसी का टाइप का है लेकिन रेशियो पूछ दिया है। एक बात हमको बताइएगा जी, सुनिए। पिछला जो क्वेश्चन बताए उसमें मुर्गी कैगो था आ गाय कैगो? अगर कह देता कि एक रेशियो बताइए तो ना बना देते? एकरो तो बना सकते थे ना कि 2 से 13 मरतबे 2 से, तो वही चीज़वा तो कहा है निकालना सेम है लेकिन दोनों के क्या निकाल देना है? रेशियो। तो सुनिएगा जी, इनमें देखिए मूड़ी कैगो है, सिर कैगो है? तो सिर को कर दीजिए 2 गुना और पैर को आधा, तो 38 दूना 76 और 2 के भागा देंगे तो कितना आएगा हो? 26। तो ये 26 तो हमारा 2 पैर वाला आया। 2 पैर वाला मतलब कहूँ चीज मुर्गी आया। तो मूड़ी कैगो है? 38 गो में से अगर 26 गो घटा दे तो कैगो बचेगा? 12 गो। तो 26 अनुपात 12 का रेशियो पूछा है। लगा दीजिए जी 2 से 13 मरतबे और 2 से कौन ऑप्शन में है? चलिए जब बनावे लगते हैं तो सब बनाइए ना सर, आसान तो है लेकिन अपने से नहीं बनता है। अगर हम बनावे लगे तो बोले वाला सब कोई बोलेगा सर ऐसे कीजिए ना वैसे कीजिए ना, अपने से सीखिए। क्या हम कितनों आपको हेल्प करें एग्जाम में, आपका दिमाग नहीं काम करेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए कोई भी टीचर कितनों अच्छा पढ़ावे जी, अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो उसके लिए वो टीचर ठीक नहीं है। का सबके लिए ठीक है, उसके लिए ठीक नहीं है जो नहीं समझ पाया। इसलिए बच्चा को समझना चाहिए, टीचर बढ़िया हो उसके अपना लीजिए यूज कीजिए। चलिए आगे बढ़े। क्लियर है? तो देखिए अभी जितना ही टाइप हुआ पीछे का टाइप में मुर्गा मुर्गी वाला सवाल तो आया नहीं था, तब तो कोई बोल ही देता कि ये सर अभी तो बचल है। तो हम कहते कि रुको अभी आने वाला है, ठीक है ना। ये चलते जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा। सबक मिला यहाँ कौची? सबक ही मिला कि कभी भी जीवन में सफलता पाने वाला व्यक्ति अपने से मत बोलिए ज़्यादा, अगिलका के बात सुनिए। सुनने वाला आदमी आगे ज़्यादा बढ़ता है, बक बक करे वाला आदमी आगे नहीं बढ़ता है। तो श्रोता बनना चाहिए। हो सकता है कि जो मैं बात कहने वाला हूँ वो बात अगला कह दे। कभी कभी ऐसा आपके साथ नहीं हुआ है जी कि सोचते हैं कि एक से हम बेसी जानते हैं, हम चाहते हैं कि हम एक हमरा समझाए लेकिन हमरा समझावे से पहले ही ये बोल दिया, कहता है कि भले चुप रह गई तो ठीक है ले जा। ऐसा होता है, करी तो हमरा बता दिया, हमरो से तेज है। ये चलते मौका दीजिए किसी को, जब आप बोल रहे हैं तो अगला सुने, अगला बोले तो आप सुनिए, यही कंडीशन है। आगे बढ़ें। चलिएगा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर क्या था जी? 94। आइएगा जी क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिए तेजी में रहेगा क्वेश्चन, अब बहुत समय बीत रहा है जी। 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों का योग का बीच का अनुपात 7:1 है। यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है वह इकाई अंक से एक अधिक है तो संख्या क्या है? तो संख्या का एगो बात बताइएगा जी। संख्या तो ऑप्शन में देवल, इसको ऑप्शन से बनाइए। कराए कि 2 अंकों की एक संख्या उस अंकों का योग के बीच का अनुपात 7:1। सुनिए 32 लीजिए, 32 और 3 2 ये कटेगा कभी है? नहीं होगा। 4 तक के लिए होगा नहीं। ये 21 को लीजिए कजोरी है तो 2 1 3 7 आ गया जी, सही है। देख कैसे कर दिए, बोला है कि योग जो संख्या होकर बीच का रेशियो 7:1 आना चाहिए, तो 21 में 7:1 आया। क्या बोला है? यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है वो इकाई से एक अधिक है। इकाई होता है, इकाई से वो अधिक है, दहाई है, बन गया। कितना आसान था, ऑप्शन से था जी। चलिए उतार लीजिए। अरे दोनों का रेशियो बोला है जी, आ गया 21 के जोड़िया आपस में तो 2 1 3 तो 3 7 तो यही ना बोला है कि 7:1 होना चाहिए। एक वाउ का बोला है कि इकाई जो है इकाई से एक अधिक है, कौची दहाई तो 1 से एक अधिक नहीं है, 2 है। चलिए पढ़े पड़ेगा, पढ़िए, क्वेश्चन बहुत शानदार है। चलिए ए भाई हम नहीं समझेंगे तो कैसे समय मैनेज करके चलेंगे। चलिए आगे 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 जल्दी। अब बाकी जो
नहीं समझ पाएगा ना, हमसे विस्तार में पूछ लेगा। आइएगा जी जल्दी में। एक व्यक्ति 4 जोड़ी काले मोजा और कुछ जोड़े ब्राउन मोजे का ऑर्डर दिया। काले जोड़े का मूल्य ब्राउन जोड़े के मूल्य का दुगना है। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काले और ब्राउन जोड़ों की संख्या में परस्पर अदला बदली कर दिया, यानी करिका के बिल उजरका के बना दिया, उजरका के बिल कलका के बना दिया, रेट चेंज कर दिया। अब कह रहा है कि जिससे बिल में 25% की वृद्धि हो गई, 50 की ना। मौलिक ऑर्डर में काले और ब्राउन मोजों की जोड़ी का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझ में ना आयल होगा, समझिएगा। अगर कह दे कि काला मोजा है, कौन मोजा है? काला मोजा, समझिएगा। आई है ब्राउन मोजा, ये है ब्राउन मोजा, समझिएगा जी। क्वेश्चन क्या बोला है? 4 जोड़ी है। इक्के गो जोड़ी है? 4 जोड़ी है। कुछ है, कुछ का मतलब कि ब्राउन के पता मान लेते हैं x। अब आइए, काले जोड़े का मूल्य ब्राउन के जोड़े के मूल्य से दुगना है। अगर ये 1 है तो ये क्या है? दुगना है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहा है कि एगो बात बताइए जी, काला मोजा अगर 4 गो है, एक रेट है 2 रुपये, तो 4 दूनी 8 रुपया। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्राउन मोजा अगर 100 रुपये है तो एगो मोजा के दे कितना हो जाएगा? 1 गुने 1 तो कितना होगा? 8x। अब सुनिएगा एगो बात, क्या बोला है? 8x हो गया ना, 4 दूनी 8। हाँ, अब क्या बोला कि गलती से जो है ना बिल बनाते समय एक्सचेंज कर दिया। ई वाला बिलवा ई में बना दिया, ई वाला बिलवा इसमें बना दिया। तो 4 गुने 1 तो 4, आ x गुने 2 तो 2x। ई गड़बड़ी जब किया तो कह रहा है कि पहले अगर रेट 100 था तो बढ़ के कितना हो गया? 50% बढ़ गया है। तो 50 दूनी 100 व 50 दिया, 18 के 24 प्लस 3x, आ 4 दूनी 8 आ प्लस 2 दूनी 4x। 3 में x में से 4x में से 3x जाएगा तो कुछ ही बचेगा? x। आ 24 में से 8 जाएगा तो 16 8 24। यानी कौन मोजा को x माने थे? x मोजा को कुछ ही माने थे? ब्राउन को x माने थे। तो ब्राउन मोजा कैगो आ गया? तब पूछा कौची है कि मौलिक ऑर्डर में काला और ब्राउन के बताइए। तो काला तो 4 गो है, काला 4 गो देवल है, अब ब्राउन कैगो? 16 गो। तो पूछा है अनुपात 4 को 1:4। ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई मेरे ऑनलाइन वाले उतार लीजिए और 1-2 बार अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। कभी कभी होता है कि टीचर के बताने के बाद दिमाग में नहीं अटता है, लेकिन 2 बार अपने प्रैक्टिस कीजिएगा, दिमाग खुलता है। हाँ बुराई करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन जी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा सब लोग। अगला क्वेश्चन कै नंबर क्वेश्चन था? 97 सर। अब सुनिएगा जी, एक के साथ खींच देते हैं दम झटके में। देखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या कर रहा है? 2 स्टेशन के बीच प्रथम द्वितीय श्रेणी के समय का अनुपात किराया है 4:1। जी सुनिएगा, 2 गो स्टेशन है। कै गो स्टेशन है? आकर है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी का किराया देले है। ये प्रथम और दूसरा, ये मान लीजिए प्रथम और दूसरा, ये किराया है। कौची है ये किराया है। आ कह रहा है कि प्रथम और दूसरा श्रेणी में सफर करने वाले यात्री की संख्या देले है 1:40। यात्री है। यदि कुल किराया 11,000 वसूल हुआ है। एगो बात बताइएगा जी, कितना क्वेश्चन बढ़िया है। अगर 4 रुपये कोई टिकट है, आ एगो आदमी है टिकट लेना, तो कै रुपया देगा? 4 एकम 4। अगर 1 रुपये कोई एगो आदमी है, 40 रुपये टिकट है, तो कितना? 40। आ टोटल करा कि कै रुपया तसलाया है? तो 40 से 4 44 के वैल्यू दिया है 11,000। तो काटिए 11 44, 11 एकम 11, कितना मरतबे हो? 1,000 ना? 1,000 ना? अच्छा, ये 4 से कै मरतब है? 250। तो कौची पूछा है?
प्रथम श्रेणी, तो प्रथम श्रेणी तो 4 गो था। अरे प्रथम श्रेणी में कै गो आदमी? 4 गो, तो 25 चौको 100। कौन ऑप्शन में 1000 है? चलिए बन गया वह, जल्दी उतारिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। करना कुछ नहीं है। देखिएगा ये इतना किराया आया है, आई कोची है, यात्री है, तो कह रहा है कि पहिलका से कितना किराया आया था? अनुपात 4 में आया था, तो अनुपात 4 का वैल्यू 1000। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 10 ही मिनट में सब खत्म करना, भी क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा। आज थोड़ा सा रिक्वेस्ट मत रोकवाइए, रोज तो रोकवावे करते थे। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किया गया उत्पादन का 33%। सुनिएगा जी, एगो कोई पहिलका व्यक्ति है, एक व्यक्ति को ये मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। पहिलका का 33.1/3, 33.1/3 को हम कहीं बगल में लिखेंगे तो कितना होगा जी? 100/3%। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए तो बस तो बंद हो गया। देखिए कैसे, अगर हम आपसे कहें कि पहिलका का 100/3% होता है, और दूसरका का बोला है, दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50%, दूसरका का कितना? 50%। आपस में कौची है? बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन कितना पेच बनाता है, तो सुनिएगा जी, दूसरका आदमी का डाटा दे दिया है, यही तो पकड़ना है। तो दूसरका के जगह पर कितना दे दिया है? 1500 बना दीजिए। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, किसी को दिक्कत है? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 पचे और 75 पर 0, यानी 750। आने भागा में तो कहाँ जाएगा? तो 35 और 17 21 1। कौन ऑप्शन में है? 2225। आर्य सवाल बुक में भी क्वेश्चन होगा जी, है ना। चलिए एक लाइन में दम बना दिए, ज़्यादा दिमागे नहीं लगा, एक के लाइन में सब सेट कर दिए, एक ही लाइन में सब सेट कर दिए। देखिए कैसे, पहिलका का कै % दिया था, और दूसरका के आपस में कौची बोला है? आपस में कुछ ही बोला है, बराबर बोला है। तो आ दूसरा व्यक्ति के डाटा कितना दिले है? 1500। तो दूसरका के जगह पर निकाल दिए, पहिलका का मान निकल के चला आई। चलिए क्लियर है? दूसरा के देवल है क्वेश्चन में जी, का दूसरा का देवल था ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जी। अगला क्वेश्चन कै नंबर होगा? 99। चलिए 99 पर विकेट नहीं गिरना चाहिए, 99 क्वेश्चन बढ़िया है। एक पेटी में 1 दर्जन शीशा था। कै दर्जन? पेटी गिरने से टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता? सुनिए, 1 दर्जन में कै गो? 12 गो। एगो बात बताइएगा जी, अगर हम ये कलम को गिरा दे, कलम पूरा टूट गया, आप जो खोज खाज करते हैं तो कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता। या बॉल है, शीशा है, शीशा को पटक दिए, अब पटकला के बाद शीशा चुकनी हो गया, आप बटोरते हैं अलगे कर देते हैं, लेकिन ओकरा में से कुछ कण बादों में मिलित रहता है, टूटल फूटल। तो क्या वो कण अलगे से आया था कि ओकरे हिस्सा था? तो वही करा कि टोटल कै गो है। अगर जौन ऑप्शन से 12 कट जाएगा वो हो सकता है, जौन नहीं कटेगा वो नहीं हो सकता है। तो 2 1, तो 3 चौको ये होगा, 3 1, तो चरती आए होगा, 3 2 5, 3 2 5, 12 को काटेगा। अच्छा 7 5 12 एकम, तो ई नहीं हो सकता है, ई नहीं हो सकता है। क्लियर है? बस बिल्कुल शानदार क्वेश्चन था जी, ऐसे क्वेश्चन को इसी बना लीजिएगा दम। चलिए आगे बढ़े। जौन ऑप्शन से 12 नहीं कट सकता है वही क्या है? चूंकि का क्वेश्चन बोला है, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। चलिए क्लियर है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 100 ना, क्वेश्चन नंबर क्या है? 100। एक धातु तथा जिंक में
एक धातु तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। 24 ग्राम तांबा के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा? सुनिएगा जी, धातु में कॉपर को Cu, जस्ता को, जिंक को कितना कितना है? 9 और 4 करा कि 24 ग्राम तांबा है, यानी तांबा देले है, यानी एकर मान कितना देले है? तो अनुपात 9 का वैल्यू 24 देले है। तो पूछ रहा है कि जिंक निकालिए, तो जिंक कितना है? 4 का वैल्यू 8। तिरछी कोई दिक्कत है? चलिए, तो 24 गुने 4 अब बटा में कितना? 3 आई 9 3 8 और चौको 32 बटा में 3 3 दा है यहाँ के 30 आ 2 पूर्णांक कितना है? 3। कौन ऑप्शन में है 10/2/3 किलो? चलिए बन गया, जल्दी देखिएगा, कुछ करने नहीं है। कॉपर कितना देले था? जिंक कितना? आ करा कि 9 का वैल्यू देले हैं यहाँ क्वेश्चन में। कै लीटर कै ग्राम जी? 24 किलोग्राम। तो 9 का वैल्यू 24, तो करा कि तांबा निकाले तो 4 का वैल्यू 8। तिरछा तिरछी गुना, कोई नया चीज़ नहीं है, पहले वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ें। जखनी हम बनाने का प्रयास करें ओखनी आप भी जो है ना उसको बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या है? 101 नंबर। किसी मिश्रित धातु में तांबा तथा जस्ता का अनुपात कितना है? इस मिश्रित धातु के 17 किलोग्राम और 500 ग्राम में, सुनिएगा, मिश्रित धातु में तांबा अजस्ता, तांबा को क्या बोलते हैं? Cu, अजस्ता को Zn कितना है? 5 इस मिश्रित धातु के 17 किलोग्राम और 500 ग्राम। सुनिएगा, 17 किलो 500 को कैसे लिखेंगे? कोई आपको वजन है जिसका वजन है 17 किलो और 500 ग्राम, तो सारे 17 किलो कह सकते हैं। चलिए, तो कह रहा है कि 5:2 अनुपात 7 का वैल्यू दिया है 17,500 ग्राम। इसको हम 17 किलो 500 कह सकते हैं। तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालिए, 7 से कटेगा? 7 दूनी 14 और 7 बचे। चलिए 2500 आ गया। तो 25 दूना यानी 5000 कौची हो गया? जिंक। आप 55 तो 12,500 कौची हो गया? तांबा ना। अरे गुना कर दिए 25 से, तो 12,500। अब सुनिए, इतना ग्राम जस्ता मिलाना है और जस्ता भी मिलाना है। तो जस्ता जस्ते में न मिलेगा, तो इसमें जस्ता कौन है? कितना मिलाना है? 1.250 ग्राम। एक मतलब है कि 1250 ग्राम। एक क्या कह सकते हैं? तो एकरा में 12.5 जोड़ दीजिए। कई जोड़ दीजिए? तो 0 5 2 5 1 6। लेकिन ई में कोई परिवर्तन होगा? जो कटेगा वो काट दीजिए। तो 0 से 0 कटेगा, ठीक है ना? अच्छा, 625 दूना होता है 1250। तो 2:1। कौन ऑप्शन में 2:1? चलिए, जितना बड़का लंबा क्वेश्चन होकर छोटा आंसर का जी। देख के तो लगा कि बहुत पहाड़ है, खुदा पहाड़ निकला चूहिया। बड़ा क्वेश्चन देख के मत डरिएगा, कभी कभी इसका सोल्यूशन बहुत शॉर्ट होता है। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं जी। उतार लिए लोग? नहीं उतारे? जल्दी में रहे। चलिए जल्दी में रहे। क्वेश्चन हो गया हो? बिल्कुल तेजी में रहिए। हम समझ रहे हैं सब लोग ना कि काहे कह रहे हैं, और नहीं तो बेकार नहीं जाएगा। वीडियो में तो आपको मिल ही रहा है। चलिए आइए, सुनिए क्या कह रहा है जी क्वेश्चन। तो नहीं, क्वेश्चन बनाइए तो सब लोग जल्दी में देखिएगा। थोड़ा सा इसका पार्ट लगता है कि कट गया है। हो थोड़ा सा पार्ट का हुआ है, थोड़ा सा पार्ट कट गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए सब लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है। और छोटा कर देना। देखिए, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या 10% है। बॉय को लड़का बोलते हैं। कै % है? तो 10% मतलब कि 10 बटा में 100। और लड़की का कह रहा है कि 1/4 है। बस एक काटिए। तो 0 से 0 गया, 5 दूनी, ऐसे 2 पचे आ 2 दूनी। किसी को कई दिक्कत अगर एक में एक से गुना किया 2 भी बराबर 5। बॉय अगर 5 है तो गर्ल कितना?
तो अनुपात पूछा है कौची का, बॉय और 5:2 आंसर जी। कौन ऑप्शन में है? 2। अच्छा एगो बात आओ, थोड़ा सा लड़कन कंफ्यूज हो गई सर, आगू कुछ देले था, लड़की की संख्या का 10%। सुन लीजिए ध्यान दीजिए, लड़की की संख्या, लड़की का 10%, तो 10/100 और लड़का के कितना 1/, तब 25 चौको 2 दूनी 4 और 2 पचे 2। अब देखिएगा, अगर हम आपसे कहें कि इसको क्रॉस गुना कीजिए तो लिखिएगा कि 2b बराबर, क्या लिखिएगा, क्रॉस गुना 2 इधर ना, 2b बराबर 5g। अगर लड़का 5 है तो लड़की 2 है, तब बात तो बराबरे है। दोनों को हल किया तो कितना आया? ये कंफ्यूज करला दिया था कि लड़कन के दोनों निकाले पड़े, कि डर बन रहा है कि अलग अलग जाएगा तो, लेकिन दोनों कौची है, सेम है। तो इसका आंसर है कि 5:2। लड़का कितना था कॉलेज में? 5 में, और लड़की के अनुपात में 2 अनुपात में। बस बना लीजिएगा, बहुत सिंपल था जी, इसी तरह से हल करना था। समझ गए ना, बहुत सिंपल था। चलिए आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, सोना कह रहा है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है। मिक्सचर एलिगेशन आप लोग को पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए तो पढ़ा देंगे। सोना कितना है? 19। और तांबा कितना? और दोनों के मिला के कितना? 15। बस यही रेशियो है, यही रेशियो निकाल दीजिए। 15 में से 9 गया, 6 आई 4, एक रेशियो पूछा है तो काटिए, 2 3 आई और 2 दूनी, कौन ऑप्शन में 3 2 है? चलिए, कहीं भी अगर डाटा में 3 प्रकार के डाटा मिल जाए तो समझिए कि कौची पर वो सेट करेगा, मिक्सचर एलिगेशन पर। जो लड़का एलिगेशन लगाना सीख गया, चुटकी में आंसर आ जाता है, लंबा नहीं बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया हो, हमसे थोड़ा सा फास्ट ही रखिए चूँकि समय कम है। आइए ध्यान दीजिए जी, अगला क्वेश्चन। एक आभूषण 12.5 ग्राम भार का है, जिसमें से 2.5 ग्राम चांदी है। सुनिए जी, 12.5 ग्राम में 2.5 ग्राम कौची है? चांदी। तो 2.5 ग्राम हम घटा दे 12.5 में से, तो बचेगा कौची जी? 10 ग्राम। कै ग्राम? चांदी है 2.5 ग्राम, चांदी है। चांदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे संकेत चिन्ह एजी ना। चलिए मान लेते हैं कि चांदी, हिंदी में लिख देते हैं चांदी। आई कौची है? ये जो बचा ना वो है शेष। कराए कि शेष धातु है, शुद्ध चांदी का और धातु का अनुपात पूछा है। तो शुद्ध चांदी कै ग्राम? 5 ग्राम। अनुपात ये तो टोटल मिला के था, एकरा में से चांदी घटा दिए तो कौची बचा? शुद्ध जो बहु बचा तो कितना? अब एक रेशियो पूछा है तो अनुपात हटाएंगे तो बटा में कौची जी? 10। कोई दिक्कत? ये 10वां कहाँ जाएगा? इन्हें 10 का लघुत्तम लेंगे तो ये 10 जाएगा इन्हें, तो 25 चौको 1:4। कौन ऑप्शन में है आंसर? इतना छोटा छोटा चीज़ अगर हम तेज़ी में बता के भी निकल जाए तो लड़का ना फंसेगा, चूँकि पिछले क्लास में इतना ना बेसिक बताए हैं ना कि सर ये कैसे डायरेक्ट भेज दिया। अरे तो सिंपल है जी, दोनों का लघुत्तम लेते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं। चलिएगा आगे का क्वेश्चन। 12.5 ग्राम टोटल था, जेकरा में 2.5 ग्राम चांदी है, तो चांदी को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10 ग्राम जो एक्स्ट्रा है, तो ओकरे अनुपात पूछा है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ें। सुनिए। हाँ, इस क्वेश्चन में टाइपिंग करते समय क्वेश्चन का अंक छूट गया है। क्या हुआ है? छूट गया। अगर आपको कह दे कि कल है जाना है कहीं, लेकिन कहाँ जाना है नहीं पता है तो कहाँ जाइएगा पागल लेखा? इसी इनमें कुछ देवले नहीं तो हम कौची बनाए? कुछ देव रहा तो तब ना बनाते। यानी ये टाइप राइटर का गलती है, मिसिंग किया है, इसलिए क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। कुछ देले रहता तो बनाते। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यही का इंतजार था हो, बस इंतजार खत्म हुआ। 3 बोतल में रखे मिश्रण में दूध और पानी है। सुनिएगा जी, कै गो बर्तन है?
3 गो। तो एगो सुनिएगा, एने कर दीजिए मिल्क वाला, दूध वाला, आ एने कौची वाला, पानी वाला। एगो बात बताइएगा सिंपल, सुनिएगा इधर, ध्यान दीजिए। हम आपसे कहें कि लिखल है 2 3, तो इसको हम ई मिल्क है, ई कौची है, तो कैसे निकालते हैं सुनिए। टोटल हिस्सा, जैसे मिल्क निकालना तो मिल्क ऊपर जोड़ के, आ पानी निकालना तो पानी ऊपर जोड़ के, बस ई जौन लड़का कर दिया ओकर आंसर तैयार है जी। तो पहिलका ई सब दूध है, आई कौची है, पानी है। तो सुनिए, पहिलका दूध है तो लिखिए 4 बटा में 4 और 3 7, आइए 5 बटा में 5 और 4 9 प्लस 7 बटा में 7 और 6 13, ई आया दूध वाला। कौन ऑप्शन में ई है, दूध है। आइए पानी निकालिए, तो पानी निकालेंगे तो 3 बटा में 3 और 4 7, अगर पानी निकले 4 बटा में 9 प्लस ई में 6 बटा में 13, ई कौन ऑप्शन में ऐसा देवल है, 4 बटा 7 5 बटा 9 7 बटा 13, ऑप्शन नंबर बी आंसर जी। आ कहता कि ना एक आगहूँ सोल्व कीजिए, तक हमारा भिन्न के जोड़ना आता है, निकाल देते, लेकिन कहबे नहीं किया है। कहा है कि ऑप्शन देने का आसान बना दिया, तो हम काहे ला बनावे जाए। क्लियर है जी। दूध के साथ अलगे रख दीजिए, पानी के वही तो किए, दूध अलग या पानी अलग, रेशियो निकल गया। यही तो पूछा है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। चलिए आगे बढ़े, क्या 1 या 2 क्वेश्चन और होगा, जल्दी में देखिएगा जी। 1 या 2 क्वेश्चन और है, जल्दी में देखें, बन जाएगा हो। जो पूछा है दूध के अलग या पानी के अलग। चलिए, अंत भला तो कर भला तो हो भला। चलिए लास्ट है, अगर ख़त्म हो जाए, नहीं जी अभी 2 क्वेश्चन बचल है, अभी 2 क्वेश्चन बचल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं तो क्या गम है। चलिए ठीक ना। जितना समय में वो खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतना देर में वो कुत्ता 3 छलांग लगाता है। सुनिएगा, ये है खरगोश। खरगोश इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और कुत्ता को। इस पर एगो कहानी, एक लड़का था, वो समझा रहा था सबको कि हीरा हीरा को काटता है ना, लोहा लोहा के काटता है, ओकरे में आके वो कुत्ता काट लिया। सुनिए, बोला कि हीरा हीरा के काटता है, कुत्ता हीरा हीरा को काटता है, लोहा लोहा को काटता है, तो ओकरे बगले में आके कुत्ता को काट लिया। तो कहा कि का हो, कुत्ता कुत्ता के का काटता है। कॉमेडी बना दिया। चलिए ध्यान दीजिएगा, खरगोश और कुत्ता। हम लोग गए थे प्रयाग में ना एक बारी नहाने, तो हम लोग का जूता कुत्ता लेके भाग गया था। नया जूता खरीदे पड़ा, सर का भी लेके जूतवा भाग गया कुतवा, जाके फिर दूसरा जूता खरीदे, बस सेल लगा था 300-400 में बस। चलिए ध्यान दीजिएगा, जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, खरगोश का छलांग 5 छलांग, तक करा है कि कुत्ता 3 छलांग, बस लिख दीजिए सामने सामने बनाने का तरीका। 5 छलांग लगाता है खरगोश, तो कुत्ता का छलांग है। यदि कुत्ता का छलांग में कुत्ता की 1 छलांग, कुत्ता के क्या छलांग 1 छलांग, खरगोश के 3 छलांग के बराबर है, तो कुत्ता खरगोश से। सुनिए बहुत सिंपल सी, तिरछा तिरछी 3 ती आई 9 आ 5 कम, बस ये बनावे के तरीका है। ये खरगोश है, ये कौची, अच्छा कुत्ता पूछा है ना हो, तो सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, ये 3 ती आई 9 गुना के, तो कौची आया, ये कुत्ता निकला, ये कौची निकला कुत्ता के, आ ये 5 कम 5, तो कौची निकला खरगोश के। ही तो पूछा था, कुत्ता और खरगोश, कौन ऑप्शन है जी, बन गया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 108 नंबर, यह क्वेश्चन बहुत शानदार है जी, यह क्वेश्चन बहुत शानदार है। लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट हुआ है, आज रेशियो चैप्टर पूरा खत्म हो गया। A to Z जो है, जिसको बनाना है जो उन किताब से जाके बना ले, पूरा कंप्लीट कर दिए। दोषी हम नहीं हैं, आप अगर नहीं सीख पाए तो आप में कमी है, हमने पूरा प्रयास किया A to Z बनाने का। चलिए ठीक है ना जी, आप लोग नहीं बनाइएगा तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन है, सब लोग बनाइएगा जी, बहुत ही शानदार एसएससी क्वेश्चन में। सुनिएगा, इसके लिए थोड़ा सा ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी 2 भाग में बटल है, आधा ऊपरे आधा। अच्छा एगो बात में, दोनों आपस में दम बराबर है। जैसे बाप किसी बेटा का बंटवारा करता है, अगर तनी मनी गड़बड़ी कर दे तो लड़ाई रोज होगा। बंटवारा ऐसा कीजिए कि दोनों के आधा आधा, तो पृथ्वी को अगर आधा नहीं बांटेगा तो आधा इन्हें झुका रहेगा, आधा ऐसने बांटवे किया है कि एकदम बराबर हो जाए। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन, और उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। तो जो ऊपर वाला भाग है उसे बोलते हैं
नॉर्थ उत्तर भाग, और नीचे वाला के। अब देखिए, संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जमीन का पानी का अनुपात कितना हो गया? बन गया क्वेश्चन। देखिए कैसे बन गया। अगर 1:2 कौची है? पृथ्वी पर जमीन से पानी है, जमीन और पानी है कितना? 1:2। सुनिएगा, 1:2 तो बहुत छोटा है। मान लीजिए इतनी एगो जीरो, तो जीरो तो कितना हो गया? अरे तनी बड़का कर दिए तो कितना हो गया? तो 30 में 2 हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, और तो कितना पड़ेगा? 15। तो 15 ऊपर हुआ 15 नीचे। किसी को कोई दिक्कत क्या? किसी को कोई दिक्कत? अब क्या बोला है कि 1:2 के अनुपात में उत्तरी गोलार्ध, क्या गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। तो सुनिएगा जी, अब सुनिएगा, तो 1:2 है, तो 1:2 का मतलब कि अनुपात 3 का वैल्यू 15, तो अनुपात 1 के वैल्यू 5। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अपंती आई 15। सुनिएगा, 5 दूनी 10, अपंती आई 15। अब क्या बोला है? नीचे जो दिया है ये उत्तरी गोलार्ध में 2:3 है, 2:3 है। चलिए पहले इसको उतारिए, जल्दी फिगर बनाइए। तो 15 ऊपर हो गया, 15 नीचे हो गया, ठीक है। अनुपात 1 का मान आ गया कितना? 3 × 5 = 15, तो 5 दूनी 10, आप पांती आई 15। तो कितना बोला है जी? अच्छा तो सुनिए, ये 3 × 2 = 5, 5 का वैल्यू 15, तो 1 का वैल्यू 3, तो 3 दूनी 6, आ 3 ती आए। बन गया। देखिए जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं बनेगा, यहाँ बन गया। देखिए कैसे, देखिए कैसे बना। 4 × 6 = 10, आ 15 और 4 = 9, 4 × 6 = 10। 1 मिनट देखना पड़ेगा, थोड़ा क्वेश्चन लगता है कि है कंफ्यूजन वाला। देखते हैं जी। सुनिएगा, देखिए दूसरा विधि लगाते हैं। थोड़ा सा अगर फंस जाए तो हम लोग के पास इतना विधि है कि कोनो न कोनो विधि से बना लेंगे। देखिए कैसे। पूरा वृत्त कै डिग्री का होता है? अरे पूरा वृत्त कै डिग्री का? 360। पृथ्वी 2 भाग में, उत्तरी गोलार्ध और। अब सुनिएगा, कहा है कि जमीन और पानी का अनुपात कितना है? तो लिखिएगा 1:2 बराबर दे रहे हैं 360 डिग्री। तो अनुपात में जोड़ दीजिए, 3 × 2 = 1, 3 का वैल्यू 360, अनुपात 1 का वैल्यू 120 है। तब 120 एकम 120, आ 120 दूना 240। ये सुनिए कौची है? ये ऊपर में पृथ्वी है। अब एगो बात बताइए जी, टोटल वृत्त 360 डिग्री है, जेकरा में कह रहा है कि 2 भाग में पृथ्वी बटल है, उत्तरी और। अगर 2 से हम भागा दे दे तो 180 आ जाएगा ऊपरे में, आ 180। किसी को दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा, 120 आ गया ऊपर। हाँ, अब क्या कर रहा है कि देले है 2:3, 2:3। तो 2:3 का मतलब है कि 2 और 3 कितना होता है? 5 का वैल्यू देले है 180, तो 1 के वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 36 × 5 = 80। तब पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध के बताइए, कौन गोलार्ध के दिले है? तो दक्षिणी के पूछ रहा है। तो सुनिए कैसे निकाल दीजिएगा जी, सिंपल सी बात बताइए। 36 दूनी 72, आ 36 तिया 76 18, आ 3 ती आई 108। अब सुनिए, ये उत्तरी गोलार्ध, ये अनुपात में है। उत्तरी गोलार्ध में इसको अगर हम घटा देंगे, ये टोटल है ना जी, ये पृथ्वी पर टोटल है। टोटल में से उत्तरी गोलार्ध घटा देंगे तो कुछ बचेगा? तो घटाइए, 120 में से 72 गया 48, और 240 में से 108 गया 100। इसको काटिए, कटेगा क्या? बरचौ 48, अब 12 11। चलिए आंसर आ गया 4:11। यही था आंसर है। चलिए बन गया, उतारिए जल्दी। चलिए
पूरा वीडियो आज रेशियो का पूरा कंप्लीट हुआ भाई मेरे, पूरा चैप्टर रेशियो कंप्लीट हो गया। लास्ट करने के चक्कर में थोड़ा समय भी लग गया है। जा करके वीडियो पूरा देखिए, 8 वीडियो में रेशियो कंप्लीट हुआ है। इसके बाद फिर मैथ का नया चैप्टर स्टार्ट होगा और आपका वीडियो प्रतिदिन मिलेगा। तो पूरा रेशियो जिनको समझना है, पढ़ना है, ये चैनल पर पूरा पढ़ लीजिए। 1 से लेकर के 8 लेवल तक ले डाला हुआ है। 1 से लेकर के 8 वीडियो पूरा 0 to हीरो लेवल सब इसमें मिल जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन यही था, पृथ्वी जमीन वाला, जो लोग को बनाने में दिक्कत होता है। हाँ, लगता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत सिंपल वे में समझाए हैं। पूरा आज थोड़ा सा ज्योग्राफी का नॉलेज इसमें चाहिए, क्योंकि बोला है कि पृथ्वी पर जमीन पर पृथ्वी 2 भाग में है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन कन्फ्यूजन लगा, चूँकि ढेर लोग को ज्योग्राफी न पता होगा तो कन्फ्यूजन होगा। वही चीज़ यहाँ है। चलिए।